हम पढ़ने वाला प्रश्नों में जो है आपका पहला है, ठीक है, वृत्त एवं स्पर्श रेखा का, जिसमें से आपको पढ़ना है हम पहला वाला प्रश्न का पहले सॉल्व करना है, जिसमें आपको बोल रहा है कि आपको क्या करना है, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है? वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, जिसमें आपको दे रखा है त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है तथा जीवा की केंद्र से दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर है। केंद्र से जीवा की जो दूरी है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो पहले देखो, आप पहले समझो, आप एक वृत्त दिया हुआ है, ये इस तरह से, ये इस वृत्त में क्या है केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, ओ, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज बोला है जीवा, ये हम एक जीवा ले लेते हैं, ठीक है। इस जीवा का नाम जो भी रखो पी क्यू ए बी जैसा रखना चाहे हम रख देते हैं जीवा का नाम ए बी, और ये पॉइंट है एम जहां पर क्या होती है ये जीवा मिलती है, ठीक है, क्योंकि आपको बोला हुआ है कि जीवा से जो केंद्र की दूरी है ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बोल रहा है त्रिज्या क्या होती है केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने, और परिधि पर जो बिंदु रहती है उसको मिलाने में लाइन को त्रिज्या बोलती है। ये ऐसे इसको मिला दो समथिंग इस तरह से, ऐसे इसको मिला दो, तो त्रिज्या जो है आपको कितना दे रहा है 13 सेंटीमीटर दे रहा है ये। और आपको क्या ज्ञात करना है जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। बोला क्या ज्ञात करना है जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखोगे दिया गया है एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त COR, जहां क्या है जहां त्रिज्या आपको दे रहा है, त्रिज्या जो है O से A बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और केंद्र से जीवा की दूरी, ठीक है, केंद्र से जीवा की दूरी, जीवा की जो दूरी है O से M ये आपको दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि जीवा की लंबाई क्या निकालनी है, जीवा की लंबाई यानी हमको क्या निकालना है ए बी निकालना है। देखो अब आप लोगों ने कल जो है प्रमेय नंबर 4 में प्रमेय नंबर 4 जो पढ़ा है ना 1 2 3 4 में पढ़े हुए हैं, उसमें से हमने एक बार में पढ़ा हुआ है कि जब केंद्र से क्या किया जाता है जीवा पर लाइन डाला, मतलब केंद्र से जीवा पर जो लाइन खींचा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है ना। तो ये लंबवत होगा तो क्या करता है इन दोनों को बराबर भागों में विभाग करता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये अगर इस पे लंब होगा, हमने पढ़ के आया है ये इस पे लंब होगा तो ये 90 से कोण बनाएंगे यहाँ पे, ये 90 से इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी कर्ण, और हमको पता है कि कर्ण का वर्ग क्या होता है अन्य दो भुजा। तो अन्य दो भुजा कौन सा होगा, एक भुजा ये और एक भुजा ये, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होगा, यानी हम कौन से प्रमेय लगाएंगे पाइथागोरस, जिसको हम लोग बहुत ध्यान रखना बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ये वाला लाइन। अब हमको पता है कि ये क्या है, ये क्या है प्रमेय नंबर 4 से हमको पता है ये क्या लंब है, लंब है यानी क्या कर रहा होगा इसको दो भागों में समद्विभाजित करता है, ठीक है। जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये इसका दूरी और इसका दूरी क्या होगा बराबर होगा, तो ये जितना होगा उतना ही होगा, दोनों को जोड़ देंगे इसकी लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज AMO, याद रखना कभी भी जब त्रिभुज का नाम लिखोगे ना तो जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं उस कोण को बीच में लिखा जाता है। तो हमें कौन सा कोण चाहिए 90 वाला कोण चाहिए, ठीक है। तो इसलिए m को बीच में लिख रहा हूं, तो मैं क्या लगाना है पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय लगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग धन क्या होता है आधार का वर्ग होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है इसमें से देखो, कर्ण है आपका OA का स्क्वायर है, लंब क्या है आपका OM का स्क्वायर है, और आधार क्या है आपका M से A है या A से A, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखा है 13 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 12 का स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा MA का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 गुणा 13 करो कितना होगा 169, और 12 का होता है 144 बराबर ये हो जाएगा A का स्क्वायर, ये प्लस है सॉरी ना प्लस
अब ये जब इधर आएगा ये हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर एम ए का स्क्वायर। ठीक है, अब एम ए बराबर क्या हो जाएगा, एम ए का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 169 में 40 घटेगा ये आ जाएगा 25। सो एम ए बराबर आपका हो जाएगा 25 का वर्ग। ठीक है, 25 का वर्ग। तो एम से ए बराबर आपको क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 25 का और कितना आएगा, 5। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, या इंग्लिश में लिखोगे तो सीएम भी लिख सकते हो आएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है चूंकि क्या है, चूंकि आपको पता है कि O से M जो है लंब है किस पर, AB पर। आप जान रहे हो, अगर इस पर लाइन खींचा गया है तो हमको पता है लाइन जो खींचा जाता है केंद्र बिंदु से जीवा पर, जो लाइन खींचा जाता है वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये क्या है, O से M क्या है, लंब है AB पर। अगर ये लंब है तो इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में विभक्त करेगा, तब क्या हो जाएगा, तब A से M जो, M से A लिख देता हूं ना, M से A जो होगा बराबर होगा M से B का, M से A बराबर होगा M से B का। यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर हमको AB चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, AB में M से A धन M से B दोनों को जोड़ सकते हैं, M से A धन M से B दोनों को जोड़ सकते हैं। देखो इसको चाहे AM लिखो, एक ही बात है। ठीक है, इसको मैं AM लिख दिया हूं कि AA लिख दिया हूं, या AM लिखो, एक ही बात। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको AM कर सकते हो, मतलब इसमें क्लियर है कि जैसी रन हो ये क्या आ जाएगा, एम। तो यहाँ पर इन दोनों के कितना, यानी दोनों की वैल्यू कितने की, 25। तो ए बी बराबर आपको क्या हो जाएगा, 5 धन 5 ये। तो दोनों जुड़ेगा तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख सकते हो, अतः जीवा की लंबाई ए बी बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम बनाओ, ऐसे पेपर भी डायग्राम बना के लिख रहे हैं ना। और बोल रहे हैं एक जीवा है, इसका एक केंद्र बिंदु O है। केंद्र बिंदु O की मान ये पता है ना कि इंग्लिश नाम क्या है, ओरिजिन। ठीक है, इसीलिए इसको O लिखते हैं हमेशा। ये हो गया O, ये आपका हो गया जीवा, A से B ले लो और यहाँ से इस पर लाइन डाल लो, ये है आपका M, और यहाँ से इसको भी डालो, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो आपको दिया गया है क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले बताओ कि एक वृत्त है, ये है COR, जहाँ क्या है आपको दे रहा है, क्या दे रहा है, जीवा की लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, जीवा की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यानी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका कहने मतलब जीवा की लंबाई जो है, जीवा की लंबाई मतलब ए बी बराबर आपका कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और केंद्र से जीवा की दूरी ये आपका है कितना, 3 सेंटीमीटर। तब आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या मतलब O से M आपको, सॉरी O से A आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हो कि केंद्र बिंदु से जो लाइन खींची जाती है OM, ये क्या होगा, हमेशा लंब होगा किस पर लंब होगा, जीवा पर। ये हमने प्रमेय नंबर 4 से पढ़ के आया हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, प्रमेय नंबर 4 को लिखने की जरूरत नहीं। चाहो तो आप लिख सकते हो, केंद्र से जीवा पर डाली गई लाइन जो होती है लंब होती है, जो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन ये बताओ, हम 2 लाइन लिखने पे अपेक्षा उसको शॉर्ट में लिख दें, हमारा समय क्या होगा, बच जाएगा। वो लंबी ना लिखने की अपेक्षा शॉर्ट में लिख सकते हो। जो मैंने बात बोली ना, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये प्रमेय नंबर 4 में हमने पढ़ा है। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो, OM लंब है AB पर। यानी इसका मतलब जब भी देखो, एक चीज आपको बता दो, किसी भी पर लंब हो, ठीक है, कोई भी लाइन पर, जैसे कि लाइन ले लिया मैंने P और ये लाइन ले लिया मैंने Q। PQ क्या है, मेरा एक रेखाखंड है। इस पर मैं क्या करूं, यहां से लंब डालूं,
ये लम डाले मैंने एम, तो ऑलवेज जो होगा एम जो होगा बराबर होगा एम क्यू का, ठीक है। और इस बात को समझो, यदि ऐसा हो गया तब ये हमेशा लंबी होगा, याद रखना। ऐसा कब होता है? जब लंब होता है। कब होता है? जब लंब होता है। तो और समविभाजित कब होगा? जब ये इस पर लंब होगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये समझना दो बात, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया लंब है, लंब है यानी इसको क्या करेगा? दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसका कहने मतलब तब क्या होगा? ए से एम जो होगा बराबर होगा एम से बी का, ठीक है। अब इधर बात को समझो, ए से एम बराबर एम से बी का, यानी ये क्या होगा? इसका कहने मतलब ए बी का क्या होगा? ये आधा होगा। तो देखो ए से एम बराबर एम से बी, और ए बी क्या है? ए से बी क्या है? ए से बी है 8/2, यानी ए से एम बराबर एम से बी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? दोनों कितना मिल जाएगा? 4 सेंटीमीटर। माने इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 4, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 4, और इसकी वैल्यू दे रहा है 3, ठीक है। और आपको ये वाली वैल्यू क्या करनी है? पता करनी है, ठीक है। तो इसको रहने देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखता हूं, ठीक है। अब क्या करो, जो त्रिभुज है, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? ए एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है? OA का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग माने OM का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? A से M, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो O से M की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3 की घात 2, सॉरी O से M निकालना है जी, सॉरी O से M निकालना है, OM नहीं देखा है। O से M जो रखा है 3, O से A निकालना है, और O से M दे रखा है 3 की घात 2, और A से M दे रखा है 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आगे? O A का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। सो आपका O से A का होल स्क्वायर जो होगा, ये आपका होगा 9 4 कितना हो जाएगा? 25, 9 4 कितना हो जाएगा? 25। अब आपको पता है जब स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लग जाता है? रूट हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। तो 25 बटा क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? वर्गमूल 25 हो जाएगा, भाग उधर जाएगा। तो OA बराबर जब 25 को बाहर निकालोगे तब ये आता है 5। सो O से A की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। O से A क्या है आपका? वृत्त की त्रिज्या। तो आता है वृत्त की जो त्रिज्या होगी ये आपका हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या O से A बराबर आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर है, और ये कभी कभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं 3 नंबर में, ठीक है। और बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो आप ये सारे प्रश्न को क्लियर रखेंगे, ठीक है। देखो आपको बोल रहा है एक आकृति दिया है, ठीक है, पेज नंबर 30 में। PQ वृत्त का व्यास है। PQ क्या है? वृत्त का व्यास। MM लंब है, बोल रहा है PQ पर। MM क्या है? लंब है PQ पर। PQ 10 सेंटीमीटर है, PR जो है 2 सेंटीमीटर है, तब आपको MA की लंबाई ज्ञात करना है। पहले हम डायग्राम बनाने थे, जब डायग्राम बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में सॉल्व हमको कैसे कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। हल आपका देखो 3 नंबर है। ये जो है थोड़ा सा सरल चैप्टर है, ये पहला वाला चैप्टर थोड़ा सरल लगता है, ये वाला चैप्टर, ठीक है, क्योंकि वृत्त है जो बार बार पढ़ता है। ये आपको वृत्त है जिसमें आपको दे रहा है P से Q, ये PQ, और ये मान चलो एक वृत्त है PQ O है, और यहाँ पर एक क्या क्या है? जीवा है M से N, और आप M से N है, M ऊपर M है, नीचे N है, ठीक है। मैं बोल लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? R है, यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या है? R है, जो यहाँ पे कट करता है, और यहाँ पे बोल रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक्चुअल में P यहाँ लिखा हुआ है, Q जो है यहाँ लिखा हुआ है, ये, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले देखो, याद रखना हमेशा सबसे पहले आपको दिया गया लिखना है, ऐसे लिखना पेपर में दिया गया है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले आप बताओ, एक वृत्त दिया गया है। कैसा वृत्त दिया गया है? C मतलब सर्कल, O मतलब सेंटर, और R जिसकी त्रिज्या क्या है? R है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है? PQ, सॉरी क्या दिया हुआ? PQ कितना है? 10 सेंटीमीटर हो रहा है, PQ 10 सेंटीमीटर, और इसमें से आप PR, ठीक है, PR जो है 2 सेंटीमीटर है, PR जो है 2 सेंटीमीटर है, और आपको बोल रहा है
और एम एन की क्या करना है, और साथ ही आपको दे रहा है यहाँ पर कि एम एन जो है लंब है, किस पर लंब है, पी आर पर, पी क्यू पर, पी क्यू पर लंब है। तब आपको क्या करना है, एम एन की जो है वैल्यू फाइंड करना है, एम एन की लंबाई आपको निकालना है, एम एन की लंबाई आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखो पहले बातों को हम समझते हैं। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये आपको दे रहा है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पी से आर पूरा आपको दे रखा है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको दे रखा है, कितनी है ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। इसका मतलब केंद्र बिंदु जो उसकी व्यास जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या करनी है, एम से एन फाइंड करनी है। एम से ए कैसे मिलेगा, एम से एन कैसे मिलेगा, जब हमको एम से आर मिल जाए या हम एन से आर निकाल लें, दोनों में से कोई एक निकाल लें, दोनों में से क्या करें, कोई एक निकाल ले, तब हम उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा। क्योंकि देखो ये तो बोल रहा है एम जो है लंब है पी क्यू पर। अब हमको ये भी पता है, क्या पता है कि केंद्र से जब जीवा पर क्या किया जाता है, केंद्र से जीवा पर लाइन जब खींची जाती है वो कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। पहले क्या बोल रहा है, पहले ये बोल रहा है कि एम एन जो है ठीक है, एम एन जो है लंब डाल रहा है, किस पर लंब डाल रहा है, इस पर लंब डाल रहा है। इसका कहने का मतलब यहाँ से दूरी और यहाँ का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। पहली बात देखो एम एन लंब, दूसरी देखो दूसरा हम जानते हैं कि यहाँ से O से जो R जो होगा लंब होगा किस पर, एम एन पर, यानी इसको भी 2 बराबर भागों में विभाजित करना है, ठीक है। चलो आगे लिखूंगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, हमको क्या चाहिए, अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो हमको सबसे पहले त्रिज्या की वैल्यू निकालना। इसको देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या, क्या बन गया ये त्रिज्या। तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर देखो आपको दे रखा है, तो हम क्या करें यहाँ पे O से M जो होगा बराबर होगा, देखो O से M बराबर होगा O से P का और O से Q, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, सभी क्या है, त्रिज्याएं हैं, क्या है, त्रिज्याएं। और हमको पता है कि वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो त्रिज्या जो होती है O से M और O से P बराबर O से Q, ये बराबर होगा PQ बटा 2 का। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। और हमको बोल रखा है कि PQ क्या है, हमारा व्यास है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब O से M बराबर O से P बराबर O से Q बराबर PQ की वैल्यू है 10 बटा 2। इसका कहने का मतलब O से M और O से P और O से Q बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि O से M बराबर मेरा होगा कितना, 5 सेंटीमीटर। O से M कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ये मेरा वैल्यू मिल गया, कितना है ये, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए थोड़ी सी और बात को समझिए, चूंकि O से P बराबर कितना होगा, O से P हमने निकाला कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। O से P बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अगर मैं O से R पता कर लूं, देखो यहाँ पे O से R पता करूं, O से R कैसे निकलेगा, O से R में क्या करूं, OP में अगर मैं माइनस कर दूं RP को, देखो O से R मुझे निकालना है तो OP में माइनस कर दूं RP को तो निकल जाएगा। तो OP में माइनस करूंगा RP को, तो O R बराबर OP की वैल्यू है 5 और RP की वैल्यू कितना 2, तो OR बराबर आपको मिल जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से इसकी वैल्यू जो है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए चूंकि आपको बोल रखा है, चूंकि एम जो है किस पर लंब है, किस पर लंब बोला, PQ पर। किस पर लंब है, PQ पर लंब है, ठीक है।
प्रश्न में एक दिखा ना, थोड़ा सा चेक। हाँ, पी क्यू पर लंब है, यहाँ लिखा हूँ। अब ये पी क्यू पर लंब है, यानी आपको पता है किसी भी पर जब लंब डालते हैं दोनों साइड कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 अंश का। अगर यहाँ पे 90 अंश है तो ये त्रिभुज देखो ओ एम आर, तब क्या होगा, तब जो त्रिभुज है एम आर ओ जो है ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण का। समकोण मतलब एक कोण क्या हो गया, 90 अंश। अब समकोण त्रिभुज में हम क्या लगाते हैं जी, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग। ओ से एम आपका क्या है, कर्ण है, और एम से आर क्या है, आपका लंब है, और ओ से आर यहाँ पर जो दिया है ये क्या है, आपका आधार। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एम से आर आपको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा प्लस ओ से आर की वैल्यू दिया है 3 का स्क्वायर, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25, 3 के 9, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा एम आर का स्क्वायर। ठीक है, सो एम आर बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखो एम आर का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। एम आर बराबर आपका लग जाएगा अंडर 16 बराबर ये हो जाएगा 4। सो एम आर की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एम से आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हम जानते हैं मत लिखो, चूंकि देखो आप लोग को पता है कि ये क्या है, एम से एम क्या है, ये क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है वृत्त की जीवा। तो केंद्र से वृत्त की जीवा पर खींची गई लाइन, प्रमेय नंबर 4 में हमने पढ़ा है, क्या होती है, लंब होती है। इसका कहने का मतलब ये लंब होगी, तो लंब है यानी एम से आर और आर से एम क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, जो ओ से आर जो हो जाएगा लंब हो जाएगा किस पर, एम एन पर लंब होगा। एम एन पर लंब है, इसका कहने का मतलब एम से आर जो है बराबर होगा आर से एन का, होगा ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। दोनों पहले कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो अब हमको चाहिए एम से एन, तो आप क्या कर सकते हो, एम से आर प्लस आर से एन। तो एम एन बराबर आपका हो जाएगा 4 धन 4, तो एम एन बराबर आपका निकल जाएगा 8, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा हुआ है एम एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो उत्तर आपका हो जाएगा, उत्तर एम एन की लंबाई बराबर आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो देखो इस बात को लिखो, ठीक है, नोट पहला लिखो, एक रेखाखंड है ए बी, ठीक है, ऐसा लाइन बना लो ए बी, जहां पर क्या है, ओ से ये एम है, इस पर लंब डाला गया है ये। ठीक है, तब आप लिखो यदि ओ से एम लंब है ए बी पर, इसका मतलब होता है ओ एम लंब है ए बी पर, इसका मतलब ये होता है ये लंब है किस पर, ए बी पर। तब क्या होगा, तब जो होगा ए से एम बराबर होता है एम से बी का। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा समझो, यदि यहां पर लिख लो, यदि इसी बात को लिख लो ना, ओ से एम, ठीक है, यदि इसका उल्टा ना विलोम लिख रहा हूं इसका ना, विलोम। यदि क्या होगा, ए एम बराबर है एम बी का, तब क्या होगा, ओ से एम लंब होगा ए बी पर। ठीक है, ये पहले लंब है तो बराबर होगा, अगर बराबर है तो लंब होगा। ये दोनों बात को आप याद रखना, कहीं भी आपको बोले आप आंख मूंद के आप बात को समझ जाना। ठीक है, अगर बराबर है तो लंब होगा, लंब है तो बराबर होगा। ठीक है, तो AB बराबर 8 सेंटीमीटर तथा PQ जीवा AB की लंब समद्विभाजक, समझ रहे हो, लंब समद्विभाजक मतलब जहां पे लंब डाल रहा है उसको समद्विभाजित कर रहा है। अब क्या करता है पता है,
जैसे हम सेंटेंस नहीं पढ़ते हैं, नरेशन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसी प्रकार ये भी। अब बात को घुमा रहा है। अब सम विभाजक है, अगर सम विभाजक है तो लम है, अभी हमने पढ़ा ना बराबर भाग में। अब दोनों को मिलकर लम भी है सम विभाजक भी है, समझना है। पहले बात एक ही चीज को लिख रहा था, अब दोनों को लिख रहा है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। कहने का बात एक ही है, लम सम विभाजक मतलब लम भी है और बराबर भागों में विभाजित भी कर रहा है, ठीक है। जो जीवा को एम बिंदु पर मिलाती है, कहां पर मिलाती है? एम बिंदु पर मिलाती है। यदि एम क्यू 3 सेंटीमीटर है तो वृत्त की क्या करना है आपको, यहाँ पर भी त्रिज्या बतानी है। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। कभी भी आपको याद रखना, ज्योमेट्री अगर आपको समझना है, कभी भी ज्योमेट्री खंड पढ़ो तो सबसे पहले आपको आना चाहिए डायग्राम बनाना। जिसने डायग्राम बनाना सीख लिया ज्योमेट्री 50% इजी हो गया, ठीक है। ये तो मतलब ये हालांकि डायग्राम बना बनाया है लेकिन आपको पढ़ के आना चाहिए। तो पहले देखो, एक आपको दिया हुआ है यहाँ से सीधा एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है, ये पॉइंट O है, और ये आपको बोला हुआ है ये जहाँ ए बी आपको दिया हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट की Q है, ये पॉइंट Q है, और ये वाले जो पॉइंट है एम है जहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, और ऊपर जो है आपको बोला है ये P है, ठीक है। तो हल चौथा आपको पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? एक वृत्त है, सबसे पहले आप बता दो, एक वृत्त है COR है, जहां आपको दे रखा है पहले क्या बोल रहा है, AQ और AB लंब सम विभाजक है, ठीक है ना। देखो MQ जो है, MQ जीवा AB की लंब समद्विभाजक है, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये हो रहा है, लंब समद्विभाजक का मतलब PQ जो है AB की लंब समद्विभाजक है। इसका कहने का मतलब PQ लंब डाल रहा है, किस पर लंब डाल रहा है? AB पर। किस पर लंब डाल रहा है? AB पर। ये नहीं डाल रहा है, ये बेचारा सीधा है, ये आके उसको काट रहा है, ठीक, इसको AB को, ठीक। ये पहला दे रहा है। दूसरा बोल रहा है जीवा एम बिंदु पर मिलती है, जो क्या है, जीवा जो एम है कहां पर मिलती है? बिंदु एम पर। तब आपको एम क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। एम क्यू की वैल्यू कितनी है? एम क्यू की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर है। तब आपको बताना है वृत्त की जीवा, तब आपको क्या बताना है? अरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है। वृत्त की त्रिज्या आपको कैसे बताएंगे? वृत्त की त्रिज्या कहां से होगी? यहां से इसको मिला दो ओ, यहां से, ठीक है। तब आपको निकालना है ओ से ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बस आपको एक ही वैल्यू दे रहे हैं, मात्र 3, मात्र आपको 3 दे रहे हैं, ठीक है। चलो एक ही वैल्यू दे रहा है, कुछ इसमें केसेस लगेगा तब से बनेगा। देखो ये आपको मात्र दे रहा है एम से क्यू जो है, ये देखो इतना जो है 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रहा है, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं बारी बारी से, कैसे चलेंगे। इसकी वैल्यू अगर ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है ये? 3 सेंटीमीटर, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? बोल रहा है एम से क्यू जो है लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो आपको क्या क्या करना है? वृत्त की त्रिज्या बता देना। सबसे पहले देखो, बारी बारी से चलते हैं। देखो यहां पर अब क्या हो जाएगा, चूंकि O से A बोलूं, चाहे O से P बोलूं, चाहे O से Q बोलूं, ये सारे को आप मान लो R है। कहने का मतलब ये क्या है? R कहने का मतलब क्या है? त्रिज्या यह, ठीक है। और पहले आपको दे रखा है कि PQ क्या है? लंब है AB पर। PQ अगर AB पर लंब है, इसका कहने मतलब A से M जो होगा बराबर होगा MB का, या इसी को लिख सकते हैं कि A से M बटा क्या होगा? A से B जो होगा बटा 2 होगा, ये देखो, ठीक है। अब दूसरी यहां से क्या घाटा मिलेगी?
देखो अब यहां से हमारा क्या बन जा रहा है, तो इस बात को समझो। यहां से जो है हमारा जो है ये तो वहां पे 90 सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। तो ओ से ए तो मिल जाएगा हमें, ओ से ए मिल जाएगा, तो ओ से ए मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हमको कम से कम एक वैल्यू और चाहिए। ओ से क्यू मिल रहा है और ओ से ए मिल रहा है। हाँ तो यहाँ बात को समझ, देखो यहाँ थोड़ी हम बात को समझते हैं। देखो यहाँ पर ए से एम जो है बराबर किसका, ए बी का। ध्यान दो इधर, ए से एम जो है बराबर किसका, एम बी का, ठीक है। तो ये बराबर हो रहा है ना, तो ओ से एम तो बराबर हो रहा है, तो ये हमको कैसे मिलेगा। कुछ और किया क्या बुक में यार? अरे यार इसलिए तो नहीं पढ़ रहा है। ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, इसलिए तो नहीं पढ़ रहा है। ए बी की वैल्यू हम लिखे ही नहीं है। हम भी सोचो डाटा इनकम्प्लीट कैसे। ए बी बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर दिया। देखो ए से बी की वैल्यू है आपका 18 सेंटीमीटर। कहां से, ए से बी की वैल्यू। तो यहां पर देखो ए एम बराबर हो जाएगा एम बी बराबर ये हो जाएगा 18/2। सो ए से एम बराबर एम बी बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ये देखो इसका कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर आ गया। ये देखो 9 सेंटीमीटर आ गया, इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे लगा दो एक अब यहाँ पे देखो ये आ गया 9 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, चूंकि O से Q बराबर कितना है, O से Q बराबर कितना है, O से Q बराबर, ये देखो हमने क्या माना, O से Q बराबर R। क्या माना है, O से Q बराबर क्या माना है, R। O से Q क्या माना है हमने, R सेंटीमीटर है। O से Q क्या है, R है। R को सेंटीमीटर तो R है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से O से Q, तो अगर मैं O से M की बात करूं तो O M बराबर क्या होगा, OQ में माइनस कर दूं MQ तो आ जाएगा। देखो OQ में OQ में माइनस कर दूं MQ को, तो ये मिल जाएगा OM। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OM बराबर आपका हो जाएगा OQ। OQ की वैल्यू कितनी है, R, और MQ की वैल्यू कितनी है, 3। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर। चूंकि यहाँ पर MQ की वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर, ये आपको क्या है, गिवन है। क्या है जी, गिवन। ये अपने कुछ करने की जरूरत है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, R - 3 सेंटीमीटर। आगे समझ में। अब देखो ये मिल गया और ये मिल गया, और ये यहाँ पे लंब है, यानी इधर भी कितने का कोण बनाता होगा, 90 का कोण बनाता होगा। तो यहाँ पे लगा दो त्रिभुज जो है, अब जो है त्रिभुज जो है AMO में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ये कॉपी होगा था कहीं तक नहीं लेना। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय जब AMO में जब लगाएंगे, AMO में, किसमें, AMO में, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AO का स्क्वायर बराबर, ठीक है, OM का स्क्वायर लंब प्लस आधार क्या हो जा रहा है, AM क्या हो जा रहा है, AM क्या हो जा रहा है, AM का स्क्वायर, ठीक है। तो O से A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर। इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है R - 3, और ये इसकी वैल्यू पता है 9, ठीक है। तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये देखो इसको प्रसार हो जाएगा A - B के, ये वाला फार्मूला, चूंकि A - B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2AB होता है। क्या होता है, 2AB होता है। तो ये क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस 3 का, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2AB। AB कहने मतलब A की जगह क्या है, R, और B की जगह क्या है, 3। यहाँ पर देखो A की जगह लिखा है R और B की जगह लिखा हुआ है 3। ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है।
ये वैल्यू पुट करके प्रसार हो गया और इधर हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। तो ये आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस 3 किया 9 माइनस 3 दूनी 6 आर प्लस ये हो जाएगा 81। तो आगे सॉल्व होगा तो आर स्क्वायर माइनस का 6 आर और इधर देखो बच्चों लोग देखो ओ से ओ ए का स्क्वायर लिख रहा हूं तो ओ ए की वैल्यू कितनी है आर है। देखो हमने लेके चला है ओ ए बराबर आर लेके चला देखो ओ ए बराबर आर यहां देखो स्टार्टिंग में ही मान के चला ओ ए बराबर आर रखो वैल्यू पुट कर दूं ये हो जाएगा 6 आर और देखो 81 में 9 किलो कितना होगा 90 कितना हो जाएगा 90। अब देखो दोनों साइड आर स्क्वायर कट जाएगा जी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा कटाना फिर गड़बड़ कर दोगे तुम लोग इसलिए अच्छा इसको इधर लाओ इधर आएगा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ये और ये आपको हो जाएगा 6r प्लस 90 ठीक है। तो ये दोनों कटा ये होगा 0 बराबर ये हो जाएगा माइनस 6r प्लस हो जाएगा 90। सो इधर आएगा तो 6r बराबर हो जाएगा 90 r बराबर हो जाएगा 90 बटा 6। अब कटा दीजिए 90 बटा 6 कितना आ जाएगा 6 का पहाड़ा पढ़ो 6 एकम और बच गया 4 ठीक है 6 पंचे 40 6 का 36 6 जगह 36 6 सत्ते 6 पंचे 40 कैसे कर देगा 3 बन जाएगी ठीक है तो 6 पंचे 30 ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर ठीक है। तो अतः वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या O से A बराबर आपका कितना मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये आपका क्या हो गया आंसर ठीक है। ये इस तरह से इसको सॉल्व करो। वृत्त की त्रिज्या O से A बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है इसको समझना है कैसे कैसे दिया है। पहले देखो इसको r मान लेना कुछ नहीं दिया है तो r मानने के बाद अगर इसको पूरा ab की वैल्यू दे इसका हाफ होगा क्योंकि ये क्या कर रहा है बराबर भाग विभक्त कर रहा है। हाफ होने के बाद इसको हमने r माना है तो इसमें पूरे में माइनस कर देंगे इतने को तो r माइनस 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर a m o में हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ r कैंसिल आउट हो जाएगा सिंगल r मिलेगा तो r की वैल्यू 90 बटा 6 तो r ही क्या है हमारा त्रिज्या O से देखो हमने r माना हुआ है और r क्या त्रिज्या या ऐसा कर सकते हैं इसकी वैल्यू तो हमने मान ही लिया है तो सिंपल से यहाँ पे इसकी वैल्यू r सीधी सी बात वैल्यू पुट कर लिख लो r कॉपी में लिख लो r ने माना है ना तो r लिखो वहां पे।